मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नानकमता कार सेवा डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह के अंतिम भोग अरदास में शामिल हुए हैं। डेरा साहिब पहुंचने पर सर्वप्रथम मुख्यमंत्री धामी ने स्वर्गीय बाबा तरसेम सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही डेरा साहिब में पाठ के लिए रखे गए ग्रंथ साहिब के आगे भी शीश नवाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बाबा किसी के कार्य के लिए मना नहीं करते थे। जिसकी पहुंच कहीं भी नहीं होती थी वह बाबा जी तक पहुंच सकता था। उनका इस तरह से जाना क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ ध्यान रखें कि आगे इस तरह की दुखद घटनाओं की पूर्णवर्ती ना हो। उन्होंने कहा कानून अपना काम कर रहा है और जल्द ही सभी अपराधी कानून की गिरफ्त में होंगे। जिन लोगों ने भी ऐसा अपराध किया है, देखिए अपराधी कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपराधी कहीं से क्यों ना मोटिवेटेड हो, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी के साथ कानून अपना काम करता है और कानून अपना काम करेगा, उसमें कोई शंका हमको नहीं रखनी है। पुलिस आगे बढ़ रही है, प्रशासन आगे बढ़ रहा है, कानून आगे बढ़ रहा है, पुनरावृत्ति न हो इसके लिए कानून ठोस तरीके से काम करेगा और काम कर भी रहा है। कार्रवाई आगे बढ़ रही है और प्रधानमंत्री जी रुद्रपुर आए थे तो उन्होंने भी बहुत अपनी श्रद्धांजलि और अपना दुख प्रकट किया। तो हर एक आदमी दुखी था क्योंकि बाबा जी ने इतने सारे काम, इतना सारे लोगों के लिए कितने काम करते थे, बोलते कम थे लेकिन किसी का भी कोई काम करता था तो हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे कि आज इसका काम करवा दो, आज उसका करवा दो, आज इसके लिए कर दो, आज एक जमीनों वाला देख लो, सर कभी ये देख लीजिए, कभी वो देख लीजिए, हमेशा। और कभी मेरे पास भी आते थे तो कभी कहते थे स्कूल वाला काम देख लीजिए, कभी एकेडमी का देख लीजिए, कभी अगर मैं यहाँ से बोलता रहूँ तो मैं कई घंटों तक बाबा जी के साथ जो बीता हुआ समय है उसके बारे में बोल सकता हूँ। हालांकि पिछले 2.5 वर्षों से जब से मुझे मुख्य सेवक के रूप में यहाँ की जिम्मेदारी मिली है तब से थोड़ा मिलना कम हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा जी पूजा बार देहरादून आए, लेकिन मैं खटीमा जब भी आया है आसपास तो बाबा जी का पहले ही मेरे साथ चलने वाले लोगों के पास फोन आ जाता है कि अरे पूछिए जरा कि किस समय में खाली होंगे, किस समय में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान उन्होंने जिले के जखोली में चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया में देश का गौरव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड ने गरीब लोगों के इलाज में अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने जनता से गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में वोट मांगे। साथ ही कहा कि विकास के लिए प्रधानमंत्री को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताएं। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी की विकास योजनाओं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़े फैसले लेने की जनता के बीच सराहना करते हुए कहा है कि आने वाला समय उत्तराखंड का होगा। उन्होंने प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जनता को जानकारियां देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आम जनमानस के भविष्य को संवारने के लिए कार्य कर रही है, जबकि कांग्रेस ने सदैव देश की जनता को लूटने का काम किया है। हमारे मध्य में पहुंच चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री 19 बलूनी जी ने आपके सामने बोला, हमारे विधायक जी ने बहुत सारे काम यहाँ जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुए हैं, बहुत काम हुए हैं। अगर उन कामों के बारे में मैं बोलूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आज आप लोगों से बहुत लंबी बात नहीं करनी है, आज तो केवल आप लोगों से मैं कहने के लिए आया हूँ। चाहेंगे सभी विधानसभाएं नंबर 1 पर आए, लोकसभा ही पूरी नंबर 1 पर आए, लेकिन यहाँ वालों के लिए और आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए लक्ष्य क्या है? आप लोगों के लिए लक्ष्य है कि जो ये रुद्रप्रयाग जो हमारी विधानसभा है, ये जखोली ब्लॉक है, ये पूरे लोकसभा में नंबर 1 आना चाहिए। ये हमारे लिए चुनौती। बलूनी ही जीतने वाले हैं। अब बस कंपटीशन थोड़ा क्या हो रहा है,
कंपटीशन ये हो रहा है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा वोटों से कौन सी जीतने वाले हैं। मैं तो और 5 लोकसभा क्षेत्रों में भी कार्यक्रम हुआ था, दीदी गुलियों का कार्यक्रम हुआ था। तो उस कार्यक्रम में भी हमने मातृशक्ति का जो उत्साह देखा, ऐसे ही पूरे उत्तराखंड के अंदर मैं देख रहा हूं कि 5 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक तरफा जीत रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है कि गढ़वाल लोकसभा से कोई और जीतने वाला है। 19 तारीख को मतदान हो रहा है और 19 तारीख का जो मतदान है। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तराखंड में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश अग्रवाल ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। पूर्व मंत्री ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मामले माने तो जल्द ही पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पूर्व मंत्री के मुताबिक पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं रहा। जहां सम्मान नहीं, वहां रहने का कोई मतलब नहीं रहता है। वहीं चुनाव प्रचार को धार देने के लिए कांग्रेस ने ज्वालापुर विधानसभा के बहादुराबाद स्थित गणपति फार्म हाउस में चुनाव कार्यालय खोला है, जिसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा किया गया है। इस दौरान कांग्रेस के विधायक इंजीनियर रवि बहादुर और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रवादी जनलोक सत्य पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस को समर्थन दिया है। इस मौके पर हरीश रावत ने विधानसभा ज्वालापुर के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि हम विश्वास के साथ हरिद्वार लोकसभा सीट जीत रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा का प्रत्येक व्यक्ति कांग्रेस के साथ है। वहीं हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्येक बूथ पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। पूरी तरीके के साथ दोबारा कांग्रेस बीजेपी को उन सभी बूथों से हटाने का काम करेगी। शुभकामनाएं। और मैं ज्वालापुर क्षेत्र के कांग्रेस कमेटी को और वहां के विधायक को, सब लोगों को, वरिष्ठ कांग्रेसियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये शुभ साबित हो और रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ इस विधानसभा से कांग्रेस जीते और इतने विशाल जन समूह के साथ। के बारे में क्या कहना चाहिए? मैंने कहा जो जगह कल तक हमारी थी उस जगह पर आज बीजेपी काबिज हो गई है। हमको अपनी सारी सुस्ती छोड़ करके उस जगह से बीजेपी को हटाना है और वो ग्राम सभा से लेकर के दिल्ली तक ये लड़ाई लड़नी। नहीं, मैंने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं कहा। मैंने कहा हम नेतागण को सुस्त नजर आ रहे हैं और मगर हमारे सहयोगी और हमारे कार्यकर्ता चुस्त हैं। अभी मैं दूंगा उनको समर्थन जब उनकी जरूरत मंच पर देंगे। अभी बात अच्छी बात है यार, हमें अच्छा लग रहा है। हम उन लोगों के आभारी हैं, इन लोगों के आभारी हैं कि खेतों में काम चल रहा है, नवरात्रि शुरू होने वाली है, इधर रोजे चल रहे हैं और इतनी भारी तादाद में जन सैलाब उभर के आया है ज्वालापुर विधानसभा का। समझ तो मुझे नहीं लगता किसी गांव का कोई प्रधान बचा होगा, सारे प्रधान आए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेशर बना रखा है प्रधानों के ऊपर, जिला पंचायतों के ऊपर, उसके बावजूद भी इतना लोग निकल के आए हैं, कांग्रेस के नाम पे आए हैं। ये कांग्रेस की जीत है। जो कांग्रेस एक लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही है, जो कांग्रेस संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है और जो कांग्रेस इस देश में हम लोगों के हक हकूक बचाने की लड़ाई लड़ रही है, निश्चित रूप से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ है और निश्चित रूप से हमें लगता है कि जो है हमारा जो है यहाँ से कैंडिडेट कांग्रेस का जीतेगा, वीरेंद्र रावत जी। हमारे सभी बूथों पर जो भाजपा है वो जो है उन्होंने कब्जा कर लिया है। देखिए, रावत जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, मैंने उनका वो बयान सुना नहीं है, बट मैं इतना बता रहा हूँ, अभी मेरे ही भाषण में अभी आपने जो मैंने आपसे बात कही है, मैंने खुद आपको कह दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये प्रधानों को, जिला पंचायतों को, पार्षदों को दबाने का कार्य कर रही है, ब्लैकमेलिंग का कार्य कर रही है। तो अब क्या पता उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात कही हो, पर यह सच्चाई है कि ये लोकतंत्र खत्म करने का इनका पूरा एजेंडा है और अब तो उनको खुल के भी बोलने लगे हैं। उनके सांसद बोलने लगे हैं कि हमें 400 पार सीटें चाहिए, रीजन कि हमें संविधान बदलना है। जिस संविधान की मार्फत आज वो सांसद है, आज देश के जो है प्रधानमंत्री हैं, देश के मंत्री हैं, वो ही आज संविधान बदलने की बात करते हैं। तो संविधान से बड़ा, इस देश के लोगों से बड़ा ये मजा, इससे बड़ा मजा। वहीं कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए टिहरी लोकसभा समन्वयक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मंत्री प्रसाद नैथानी ने
कांग्रेस की 5 न्यायिक 25 गारंटी की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि सत्ता में आने पर कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना को लागू करेगी। सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दी जाएगी और अग्निवीर योजना को खत्म करने के साथ पूर्व की भांति फौज की भर्ती शुरू की जाएगी। हमारी जो कांग्रेस पार्टी का जो गारंटी कार्ड है, जैसे मोदी जी कहते हैं हमारी गारंटी, कांग्रेस की गारंटी 25 गारंटियां हैं, जिसमें 5 भाग हैं। पहला भाग जो है युवा का है, दूसरा भाग नारी न्याय का है, तीसरा भाग किसान न्याय का है, चौथा भाग श्रमिक न्याय का है और 5वां भाग जो है हिस्सेदारी न्याय का है। तो इन 5 भागों में हर भाग के 5-5 जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कांग्रेस ने गारंटी के तौर पर देने की बात की है। उसी आधार पर हम कहना चाहते हैं कि युवाओं के लिए जो है रोजगार की गारंटी है, नारी शक्ति के लिए, नारी न्याय के लिए जो महिलाएं हैं उनको जो जिनका कोई न्याय नहीं मिल पाता है, प्रत्येक महिला को, जो गरीब महिला है उसको 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। और उद्यम करने के लिए अलग से आर्थिक पैकेज की बात है। युवाओं को जो है वो 5,000 करोड़ का एक पैकेज पूरा केंद्र सरकार देगी अपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए। इसी तरीके से किसानों को MSP का मामला है। इसी तरीके जो श्रमिक न्याय है, श्रमिकों को रोजगार की गारंटी और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम किए जाते हैं वो समाप्त किए जाएंगे। और जो हिस्सेदारी न्याय है, जो SC ST और हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र हैं, उन लोगों के लिए जो है वो ये भागीदारी का हिस्सा बढ़ाया जाएगा। इसी आधार पे हमारी सरकार ने ये हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि 5 न्यायों के माध्यम से, 5 तत्वों के माध्यम से इस देश को मजबूत बनाने का काम करेंगे। और मुख्य रूप से हम कहना चाहते हैं कि ये जो फौज की भर्ती इन्होंने बंद की है और अग्निवीर योजना जो है इसको जड़ से समाप्त करेंगे, ये हमारी गारंटी है, ये हम कहेंगे। लोकसभा चुनाव में नैनीताल उधम सिंह नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने काशीपुर में रोड शो किया है। इस दौरान इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी का रोड शो ढेला पुल से शुरू होकर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से होते हुए कांग्रेस के चुनाव कार्यालय श्री गौड़ सभा भवन पहुंचा। इस दौरान रास्ते में जगह जगह कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी पर लोगों ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने बीजेपी सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट पर निष्क्रिय सांसद होने का आरोप लगाते हुए उनके कार्यकाल को असफल बताया है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड की जनता 19 अप्रैल को भारी संख्या में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी और यहां की सभी 5 लोकसभा की सीटें कांग्रेस को जिताएगी। जनता अपने वर्तमान सांसद अजय भट्ट जी से उनकी निष्क्रियता का हिसाब ले रही है। जनता मन बना चुकी है कि इस पूरे 5 साल जो उन्होंने जनता के साथ धोखा किया, उस धोखे का जवाब 19 तारीख को उनके खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करके देगी। उत्साह कैसा देखा? बहुत अच्छा। अभी आपने देखा होगा जसपुर में बहुत ही शानदार, हजारों कार्यकर्ता और जनता सड़क पर आई, मुझे भरपूर समर्थन दिया और आशीर्वाद दिया और हम अच्छे मतों से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। हमारे जो इंडिया गठबंधन के और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं श्री प्रकाश जोशी जी, वो आज जनसंपर्क के लिए काशीपुर में आ रहे हैं। तो उनके स्वागत के लिए हम सारे कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं और इसके बाद हम लोग जनसंपर्क के लिए निकलेंगे। समाजवादी पार्टी हमारे गठबंधन के साथी हैं, तो समाजवादी पार्टी के हमारे साथियों का कहना था कि हमारे कार्यालय से आज का जो कार्यक्रम है उसका आगाज़ किया जाए, तो इसलिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे अली खां जाएंगे, अली खां से फिर हम किला होते हुए बाज़ार में जाएंगे और फिर रतन सिनेमा रोड होते हुए गौड़ सभा जाएंगे, जो हमारा कार्यालय है। हम इस समय यह कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का परचम लहरा रहा है और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रकाश जोशी जी चुनाव में जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। परिवर्तन की लहर है, लोगों में एक बड़ा जोश और उत्साह है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार के महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से उठ चुके हैं, महिला उत्पीड़न से उठ चुके हैं। इस वजह से लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन है और बहुत बड़े जोश और खरोश से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रकाश जोशी। इधर गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी को उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष बुद्धि वल्लभ मंगभाई का समर्थन मिला है। शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी के जखोली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यूकेडी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में
दर्जनों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। जिले में कांग्रेस के साथ अब बीजेपी यूकेडी को भी कमजोर करने में जुटी हुई है, जिससे बीजेपी दिन ब दिन मजबूत होती दिखाई दे रही है। और कांग्रेस के बाद अब उत्तराखंड क्रांति दल कार्यकर्ताओं के माथे पर भी चिंता की लकीरें पड़ने लगी हैं। बीजेपी में शामिल हुए बुद्धि वल्लभ ममगई ने कहा है कि भाजपा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और पुष्कर सिंह धामी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग के तबके को मिल रहा है। योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य चल रहा है, इसलिए बीजेपी का दामन थामा है। देखिए, जो आज पूरे देश में एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र और जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और प्रदेश में जिस तरह से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर ला रहे हैं, तो इससे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और जो हमारी एक सोच थी कि क्षेत्र का विकास किस तरह हो, तो निश्चित रूप से हमें ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में रहने से स्थानीय स्तर पर हम क्षेत्र का विकास करने में सहायक सिद्ध होंगे। और इसी परिकल्पना को लेकर हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल दूसरा बहुत सुंदर कार्यकाल जिसे हम कह सकते हैं, बेहतरीन कार्यकाल रहा, उसको देखते हुए लगभग हमारे जनपद रुद्रप्रयाग में 100 से अधिक कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल के लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। अभी भी कई लोग ऐसे हो रहे हैं जो लगातार जिनसे संपर्क हमारे द्वारा किया जा रहा है और वो लोग आना चाहते हैं। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि पहले जो एक लोकप्रियता तो हो सकता है किसी राजनेता की पहले भी रही होगी, लेकिन वर्तमान में उनके प्रति जो एक श्रद्धा का जो भाव है आम जनमानस का, उसको देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होना चाहता है। मैं सभी ऐसे कार्यकर्ताओं का परिवार के मुखिया होने के कारण सभी का मैं स्वागत करता हूं और उनको उसी मान सम्मान के साथ उनको यहां पर उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए उनको पद दिया जाएगा और आने वाले समय में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ठीक, चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।